सर आपका शुभ नाम? मैं राजेश मनोज शाह। राजेश जी हमारे साथ हैं। तो पहला प्रश्न सर ये है आपसे कि जो दुकान का टाइमिंग है शाम को 4 बजे के बाद मोस्टली बंद करना पड़ता है ना, जी। तो समय शाम को और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? समय एक्चुअली अगर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से देखना चाहिए तो कोविड को देखते हुए टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। और व्यापारियों के मद्देनज़र अगर देखना चाहिए तो व्यापारियों की माली हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, तो सरकार को इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जैसे एक डॉलर होती है वन साइड टू साइड, वैसे सरकार को दोनों तरफ ध्यान दे के चलना चाहिए कि व्यापारियों से भी जुड़े हैं लोग। व्यापारियों की भी अगर 2 साल से हालत खस्ता हो चुकी है, माली हालत बहुत ख़राब है, लोन वगैरह सब कुछ तो बंद हुई नहीं है, तो एक्चुअली इनकम कम हो गई है और खर्चे वही है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि इनकम जो है कम है जी। और खर्चे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। पड़ी हुई है। अच्छा, और एक आंसर आपने बहुत सही दिया ये कि अगर देखा जाए व्यापारी के दृष्टिकोण से तो टाइमिंग बढ़ना चाहिए, जी बिल्कुल। लेकिन अगर गवर्नमेंट के हिसाब से सोचा जाए तो नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी चूंकि अगर व्यापारी रहेंगे, आम नागरिक रहेंगे, तभी तो गवर्नमेंट चलेगी। पॉइंट ये है ना, अगर आम नागरिक परेशान है, कितने लोगों को मैंने रिव्यू लिया है डोंबिवली से लेकर यहाँ तक, बहुत लोगों ने जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए, बहुत से लोग किराया नहीं दे पाए हैं, लाइट का बिल की समस्या बहुत लोगों को है। तो इस पर सर आपका क्या कहना है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको सब चीज़ नज़र में है और मेरे ख्याल से वो भारत के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं। तो वो भी इन सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, बशर्ते कोविड भी एक बहुत भयंकर बीमारी है, उनको नज़र रखते हुए हम लोग को इतना जो टाइमिंग मिला है, उम्मीद है सरकार आगे भी टाइमिंग बढ़ाएगी और व्यापारियों को राहत मिलेगी। बहुत सही जवाब आपने दिया। अच्छा सर, एक प्रश्न और आपसे है, इसका जवाब आपको यस और नो में देना है, मतलब हाँ या ना में देना है। जब भी पेट्रोल का रेट बढ़ता है, पेट्रोल का रेट, तो ऑटोमेटिक बहुत सी चीज़ें खाने पीने की जो उसका ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल चार्ज का रेट बढ़ जाता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं, कितना % सहमत हैं, 100 में कितना? एक्चुअली देखा जाए तो पेट्रोल की रेट जो बढ़ रही है, उसकी अभी इंटरनल प्रॉब्लम क्या है ये तो सरकार को मालूम है। और अगर बाय कनेक्टेड देखेंगे तो कोई भी सामान पैदल आती नहीं है, सब बाय ट्रांसपोर्ट ही आती है। तो स्वाभाविक है कि अगर पेट्रोल की रेट बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल की रेट बढ़ेगी तो लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, तो बिजनेस में प्लस करके हर कुछ चलाना पड़ेगा। ये तो कॉमन मैटर है। बहुत सही जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम सर आपका है? राम पांडे जी हैं हमारे साथ। आपके हिसाब से दुकान का टाइमिंग शाम को कितने बजे तक होना चाहिए? 5 बजे तक बहुत हो गया। 5 अभी बजे क्या, तक जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता है हाँ। तब तक ऐसे चलने दो। अच्छा, क्या है, सेफ्टी भी रखना ज़रूरी है और सबको संभालना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अपने देख के काम करना है। हाँ। पब्लिक सेवा भी चाहिए और इधर आम जनता को तकलीफ भी नहीं हो। बिल्कुल, बहुत सही जवाब आपने दिया। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ सर आपका शुभ नाम सर? पवन मोटवानी। पवन सर हमारे साथ हैं। अच्छा सर, पहला प्रश्न ये है, जो ये टाइमिंग है, जो दुकान ओपनिंग का जो टाइमिंग है, वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? बनना चाहिए। नियर कितना होना चाहिए? नियर अबाउट कितना होना चाहिए? नियर अबाउट कितना होना चाहिए टाइमिंग शाम का? 9 बजे तक। 9 बजे तक होना चाहिए। बहुत सही आंसर आपने दिया है। सर एक क्वेश्चन और आपसे है, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ों की रेट बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है आपके हिसाब से? गलत है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका शुभ नाम सर? राजू नाम है। राजू जी हमारे साथ हैं। सर पहला प्रश्न ये आपसे है कि जो ये टाइमिंग है 4 बजे के बाद मोस्टली बंद हो जाता है, तो ये टाइमिंग बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? टाइम बढ़ना चाहिए ना। बढ़ना चाहिए। हाँ, बिजनेस ठप हो गया ना। बिजनेस कम हो गया है तो इस हिसाब से टाइमिंग बढ़ेगा, थोड़ा बिजनेस होगा। सर एक सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि जो ये कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, जो छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है, तो अगर टाइमिंग थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा कवर हो सकता धंधा ना? धंधा होएगा ना, धंधा कवर होएगा ना, टाइमिंग बढ़ेगा तो धंधा होएगा ना। हाँ, धंधा होगा। सर एक क्वेश्चन और आपसे है, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ों की रेट बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है? नहीं, गलत है ना। गलत है। हाँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे है, अगर सैटरडे संडे की जगह
मान लीजिए सोम या मंगलवार को फुल लॉकडाउन किया जाए और सैटरडे संडे चूँकि ऑफिस वालों का खुला रहता है, मतलब शॉपिंग के लिए टाइम, तो बिजनेस थोड़ा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आपके हिसाब से? धंधा बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। धंधा बढ़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न मैडम आपसे है, आप ये बताइए, जो ये टाइमिंग है दुकान का 4 बजे के बाद मोस्टली बंद हो जाता है, तो अगर टाइमिंग बढ़ गया, मान लो 8 बजे या 9 बजे तक हो गया, तो बिजनेस कवर हो सकता है? हाँ, कवर तो होगा। गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, 4 बजे उठा के उनको भगा देते हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा? किसी को भाड़ा भरना है, किसी को EMI भरनी है, तो कैसे कवर होगी? तो 8-9 बजे तक तो कम से कम टाइमिंग करना चाहिए ना। बिल्कुल, बहुत सही आंसर आपने दिया। एक प्रश्न और मैडम आपसे है कि बहुत से व्यापारी ऐसे हैं, छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूँ मैं, ये छोटे व्यापारी वाले हैं या जो मिडिल क्लास वाले हैं, बहुत से कोरोना काल में बहुत लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए, बहुत से लोग अपना किराया का मतलब भाड़ा नहीं दे पाए दुकान का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि है ना, फीस माफ़ करनी चाहिए स्कूल वालों को, कम से कम 2-3 महीने का तो किराया भी माफ़ करना चाहिए। अब लोग बाग किराए, जब धंधा ही नहीं चलेगा तो किराया कहाँ से भरेंगे, फीस कहाँ से भरेंगे? बैठे बैठे तो घर पे कोई देगा नहीं हमको, तो धंधा चालू होगा तो हम फीस भर पाएंगे। तो बस बहुत सही आंसर आपने दिया है, थैंक यू सो मच। आपका मैडम, आपका शुभ नाम मैडम? मेरा नाम रजनी सोनी। रजनी जी हमारे साथ थी और इन्होंने बहुत सही आंसर दिया है। अच्छा मैडम, एक बात और बताइए, ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल, CNG या डीजल, इसका रेट जब बढ़ता है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि पेट्रोल बढ़ता है तो सभी चीज़ का रेट बढ़ जाता है, इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत तो हूँ, क्योंकि आयात निर्यात भी तो पेट्रोल डीजल पे ही निर्भर करता है ना। का काम होता है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो सब्जियों के, इनके भी दाम बढ़ेंगे, हैं? तो आगे से चीज़ें महंगी आ रही हैं, पेट्रोल महंगा आ रहा है, तो उस पर भी तो लोड पड़ेगा ना, सामानों पे जो हम खाने पीने का होता है। बहुत सही, थैंक यू सो मच मैडम। सर आप बताइए, आपके हिसाब से टाइमिंग बराबर है कि बढ़ना चाहिए? आप टाइमिंग बढ़ना चाहिए ना। बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। सर आप बताइए, आपके हिसाब से? टाइम बढ़ना चाहिए, जब भी कोई कमा के खा सकता है। हाँ, आम नागरिक कितना परेशान है सर? बहुत परेशान है आम नागरिक, बहुत ज़्यादा। है। अच्छा, छोटे व्यापारियों के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो छोटे व्यापारी हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है, उनके बारे में सब कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 लाइन। भाई अभी क्या करें, उसको खिलाएगा कौन? पहली बात तो उनका धंधा ही नहीं, वो कहाँ से चलेंगे? छोटे व्यापारी कहाँ से चलेंगे? धंधा होना चाहिए, टाइमिंग बढ़ना चाहिए। हाँ। लॉकडाउन का टाइम बढ़ना चाहिए तो आदमी को क्या थोड़ा धंधा मिलेगा तो आदमी काम कर सके, कुछ कर सके, तो कोई होएगा ही नहीं उसका, तो क्या करे अभी? सर, मैं कल ट्रेन में आ रही थी, तो वो जो होते हैं ना ट्रेनों में जो सामान बेचते हैं, तो वो बेचारा बंदा उतरा है ट्रेन में और जेट पुलिस वाले ने झपट्टा मार के उसको रोक लिया कि तुम सामान ट्रेनों में कैसे। अब बताओ वो बंदा कैसे घर चलाएगा अगर बेचेगा नहीं तो? घर पे तो लेके जाना पड़ेगा ना कुछ कमा के लिए, तो ऐसे पुलिस को भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। चलो, पुलिस भी ये सोचती है कि हमारा काम है तो हम करेंगे, लेकिन कुछ टाइम तो देना चाहिए, इतने बजे से इतने बजे तक तुम बेच सकते हो ट्रेन में। अभी जो रोजी रोटी है, रोजी रोटी कुछ तो चलना चाहिए। अब गवर्नमेंट वालों को चालू कर दिया, गवर्नमेंट केवल जा सकता है, प्राइवेट नहीं जा सकता। प्राइवेट का पेट नहीं है क्या? गवर्नमेंट वालों को तो चलो तनख्वाह मिल जाती है, प्राइवेट वाला क्या करेगा इंसान? किसी के घर में 5 है, किसी के घर में 10 जने हैं, गांव भी पैसे भेजने होते हैं मजदूर लोगों को, तो वो कैसे करेगा? बहुत सही आंसर आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम प्रकाश बनकर। प्रकाश जी हमारे साथ हैं इस समय। अच्छा सर, पहला प्रश्न ये आपसे है कि ये जो टाइमिंग है शाम का, तो आपके हिसाब से कुछ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए शाम को? शाम का एक्चुअली क्या है, जो भी बिज़नेस जो होता है, बिज़नेस एथिक के हिसाब से शाम को जो टाइमिंग जो एक्चुअली 4 बजे के बाद ही बिज़नेस होता है, जो कि पब्लिक है। और पब्लिक जो भी है, मतलब आम पब्लिक जो है, इसको लोकल के लिए जो बंद किया गया है, वो अगर लोकल चालू हो जाएगा तो लोकल के हिसाब से क्या है, मतलब इकोनॉमिक जो है, भारत का इकोनॉमिक पहले ही पीछे हो चुका है कोविड के वजह से, जो कि पूरा 6 महीने से लॉकडाउन था। अगर ये 4 बजे के बाद अगर वो बढ़ा दे और जैसे लॉकडाउन जो है, जैसे लोकल अगर आम आदमी के लिए भी चालू हो जाएगा तो कैसा बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो भी ग्रोथ हो जाएगा। और बाकी का कोविड का जो भी आपके जो भी पाबंदी है, जैसे कंपलसरी मास्क लगाना है, या 5 या 6 लोग रहेंगे, या चार लोगों के ऊपर जो गर्दी हो रहा है उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे, तो उससे वो कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सही आंसर आपने दिया सर। तो लोकल चलना चाहिए और टाइमिंग बढ़ना चाहिए, है ना आपके हिसाब से? सर एक क्वेश्चन और आपसे है, मोस्टली देखा जाता है जब डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो बहुत सी चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है? ये डीजल पेट्रोल एक्चुअली क्या है, बेसिक जो नीड्स जो होती है, मतलब खाना पीना, ये जो चीज़ है, जैसे पेट्रोल बढ़ेगा तो जैसे भाजी मार्केट जो होता है, वो भाजी जो है आने जाने वाला जो है
वो ऑक्ट्राई बढ़ता है उस पर चल सकता है। तो पेट्रोल और डीजल के भाव मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो बढ़ रहा है तो फिर वो गवर्नमेंट क्या करिए इसके ऊपर। गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो जाएंगे तो वो तो अपने आप जो बाकी की चीज़ें वो सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि कोविड में जो अपनी लॉकडाउन की वजह से मतलब जो भी सेविंग वगैरह जो हुआ था आम आदमी का, तो सेविंग ऑलरेडी उन लोगों ने सेविंग वगैरह तोड़ के अपने पेट भरने के लिए बाकी का सब जितना भी अमाउंट था सब निकाल दिया है। अभी धंधा बंद है, जो व्यापारी लोग हैं उनका धंधा बंद है, तो उनका घर कैसे चलेगा। तो मेरी एक्चुअली सरकार से गुजारिश है पेट्रोल डीजल के भाव के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, और जो 4 बजे के बाद जो है कम से कम 9 बजे तक ये जो दुकानें वगैरह है वो चालू हो जाए, मतलब व्यापारी को थोड़ा दिलासा मिल जाए और बाकी के जो भी पब्लिक है उनको भी सहायता मिल जाए। सर का ये शॉप है जूस का और डेयरी का है ना आपका? यहाँ श्रीमंत अमृत के लिए चाय का दुकान है। चाय का एक्चुअली बिजनेस जो होता है वो शाम के बाद ही होता है, 4 के बाद ही। 4 बजे तो हाँ, तो एक्चुअली क्या है मतलब काफ़ी सारे पब्लिक जो है हम मेरे पास एडवाइस लेके जाते हैं कि वो 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो फिर क्या चाय के उनको भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है सारे लोग। तो मेरी ये दरख्वास्त है आप 4 बजे के बाद चालू कर दीजिए, और बाकी के लोकल वगैरह जो है पेट्रोल डीजल उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मेरी दरख्वास्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, 4 बजे के बाद आप कहाँ चाय पीने जाते हैं सर? 4 बजे का तो बंद रहता है पूरा, चाय का हर चीज़ का कहाँ जाते हैं? घर पे जाना पड़ता है? घर पे ही जाना पड़ता है, यहाँ नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता है कहीं भी। बंद करना पड़ता है। हाँ, अच्छा सर, आपके हिसाब से जो तकलीफ है कोरोना काल में, जो भी तकलीफ हुआ है, सपोज दैट मान लो अभी, तो इसमें अगर टाइमिंग बढ़ जाएगा तो जो छोटे व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको कुछ राहत मिलेगा उससे? अच्छा मिलेगा राहत, मिलेगा? हाँ अच्छा मिलेगा राहत। इधर टाइम बढ़ाना चाहिए, 4 बजे का बोला तो मतलब एक्चुअली कुछ हो नहीं पाता उसमें, हाँ सब्जी वगैरह ये वगैरह लेने के लिए एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। हाँ, और लोकल भी मैं भी चाहता हूँ कि लोकल चालू करें आम पब्लिक के लिए भी। लोकल चालू होना चाहिए, सबसे मेजर पॉइंट आपका ये लोकल चालू होगा तो धंधा बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, पब्लिक को सहायता मिलेगा, अच्छा अच्छा। पब्लिक को भी सहायता मिलेगा। सर बोलना चाहते हैं, आपको बोलना था सर? जिनका एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है? हाँ अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट आपका बंद है? पे गाड़ी लिया हुआ है। हाँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का आना जाना गाड़ी में, बॉम्बे माल लेके जाना रहता है। तो अभी ट्रेन बंद है तो अभी सब जो अभी इधर ही काम करना पड़ता है, हम लोग भी हाथ मजदूर आदमी है। अच्छा हाथ मजदूर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर बीमारी ठीक होगी तभी वो कर सकते। आपके हिसाब से जो दुकान का टाइमिंग है शाम को 4 बजे के बाद जो बंद हो जाता है, तो आपके हिसाब से दुकान का टाइमिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अब वो तो उनके ऊपर रखा है ना भाई, अगर बीमारी ठीक होगा तभी तो वो बढ़ाएंगे ना। अब हमें नहीं, ये है कि बस इतना भी खुला रहेगा तो अपना खर्चा पानी चलेगा, निकल जाएगा मगर खुलना चाहिए, ये हाँ। बात तो सही है आपकी। मगर अगर बीमारी होगा तो कहाँ से खोलेंगे? मतलब अगर देखा जाए बीमारी के हिसाब से तो टाइमिंग बराबर है ना? टाइमिंग सही है, क्योंकि बीमारी अगर ठीक होगी तो वो खुद अपने से करेंगे। अच्छा, बिजनेस जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में, नुकसान तो हुआ है, सबका तो हुआ है। यहाँ टाइमिंग बढ़ जाएगा, थोड़ा कवर हो जाएगा कि नहीं होगा? कवर तो होगा ना, अगर वो होना भी चाहिए, बस ये थोड़ा बीमारी को ज़्यादा स्पीड में कवर करें तभी हो पाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो मोस्टली बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है? जहाँ तक है मैंने तभी नहीं सुना है ये चीज़ के बारे में, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं कभी गाड़ी को चलाया नहीं यहाँ। हाँ, थैंक यू सो मच सर। सर आपका शुभ नाम सर? आपका शुभ नाम? राहुल। राहुल जी हैं हमारे साथ। सर पहला प्रश्न ये आपसे है, तो जो दुकान का टाइमिंग है कोरोना काल में अभी 4 बजे तक बाद बंद हो जाता है ना, 4 बजे के बाद, तो टाइमिंग बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? टाइमिंग होना चाहिए 2 बजे तक, हमारा ड्यूटी बहुत बड़ा है इधर, तो 2 बजे तक होना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। होना चाहिए माँ का अच्छा सर, एक बात बताइए, जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है? सही है। अभी जो पानी का बोतल 10 में मिलता था अभी 12 में मिल रहा है वो हमारे इधर, तो ये हम पूछ रहे हैं क्यों बढ़ा है, तो वो बोलते हैं क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ का काम हो गया है। सही सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। अभी से सर आपका शुभ नाम सर? अच्छा सर, आपका शुभ नाम सर? सुनील। सुनील जी हैं हमारे साथ। और सर पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो दुकान का टाइमिंग है शाम को 4 बजे बंद हो जाता है, तो टाइमिंग सर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि व्यापारी वर्ग बहुत पीछे हो गया है, अभी धंधा है नहीं, लोग बाग लोन ले रहे हैं और परेशान हैं। अभी 4 बजे तक तो कस्टमर आता ही नहीं है, वो अपने में बिजी रहता है, तो दूसरा काम धंधा उसको बढ़ेगा, टाइमिंग तो आगे बढ़ेगा ना,
उसको 8 बजे तक तो करना चाहिए एटलीस्ट गवर्नमेंट को। सर का कहना है कम से कम शाम को 8 बजे तक होना चाहिए, है ना? हाँ, 8 बजे तक तो कम से कम होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दूरियां रखो, केयर करो, तो 8 बजे तक भी चलेगा। सर एक क्वेश्चन और आपसे है, कहते हैं जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है, पेट्रोल और डीजल का रेट, तो मोस्टली बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है? सर पेट्रोल डीजल पे ही पूरा इकोनॉमिक चलता है। जितना भी माल आता है ट्रांसपोर्टेशन में आता है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी तो गरीब आदमी मरेगा। अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। और जो गवर्नमेंट का है वो ना बिल माफ़ करती है, ना टैक्स माफ़ करती है, ऊपर से डबल उसमें पेनल्टी लगाती है। बिल्डिंग खाली है तो भी टैक्स आ रहा है, बिल्डिंग भरी हुई है तो भी टैक्स आ रहा है, और डबल आ रहा है। क्योंकि वो जो रीडिंग लेने आते हैं मीटर की, वो रीडिंग लेने आते ही नहीं है, वो अंदाजे से मारते हैं, वो भी 3 साल पहले का अंदाजे मारते हैं। जो 3 साल पहले उसने गर्मी में 2000 यूनिट चेक किया था, अभी वो 2000 यूनिट डाल देंगे, जबकि दुकान ही बंद है, 2000 यूनिट चला कैसे? तो वो बिजली वाले पैसे लूटते हैं, तो वो अंदाजा वाले बराबर सही है। हाँ, तो वो अंदाजा पकड़ते हैं। हाँ, वो अंदाज से जो है हाँ, आपका रेट लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक का। हाँ, और वो भी 3 साल पहले का अंदाज पकड़ते हैं, अभी का नहीं पकड़ते। 3 साल पहले उसने जो 2000 रुपये यूनिट यूज किया था, वो 3000 का भी लगा के भाई तुमने देखो यूज़ किया, ऐसा मार रहे हैं। तो सर आपका शिकायत है, ये जो तंत्र है बिजली विभाग वाला, उससे शिकायत है आपको कि टैक्स से भी है, और जो हमारे यहाँ पे कारपोरेटर वो तो आते ही नहीं है। सफाई के टाइम इतना पैसा लेके जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आके खड़े जाते हैं, वो आते ही नहीं है। अच्छा सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में, आम नागरिक का, छोटे व्यापारी का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सर कैसे हो सकती है? सर भरपाई तो देखो गवर्नमेंट ही करेगी। जो इतना टैक्स पब्लिक भरती है, वो टैक्स जाता किधर है? अभी जब भी जाओ म्यूनसिपालिटी में, किसी भी म्यूनसिपालिटी में हमेशा दिखाते नील, पैसा ही नहीं है, तो पैसा जाता किधर है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी भेज रही है उसको, राज्य सरकार भी भेज रही है उसको, फिर भी म्यूनसिपालिटी नील है, तो इतना पैसा जाता किधर है? अभी हमारी दुकानों के बाहर पेड़ दिखाते हैं, पेड़ है ही नहीं एक भी, जबकि पेड़ ही पेड़ दिखाते हैं। उधर रोड बना हुआ है, रोड है ही नहीं, टूटा हुआ पड़ा है सब जगह रोड, तो वो ऐसा करते हैं, तो पैसा जाता किधर है? अच्छा सर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो रही है आम नागरिक के साथ, या गरीब मजदूर के साथ, या मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनके साथ, क्योंकि कोरोना काल में सबका बहुत नुकसान हुआ है। बहुत से लोग भाड़ा नहीं जमा कर पाए, बहुत से लोग लाइट का बिल नहीं जमा कर पाए, बहुत से लोग जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए। उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर उसका रीज़न पब्लिक खुद ही है, क्योंकि पब्लिक अगर चाहे तो सब वसूल कर सकती है, मगर पब्लिक चाहती नहीं है, वो भी एक दूसरे को लूटने में लगी हुई है। अभी कोरोना काल में गवर्नमेंट ने उनको टाइमिंग दिया है, वो टाइमिंग में क्या करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं। वो बोलते हैं कि GST लग गया, 200 की चीज़ 500 में हो गई, जबकि वो 200 में ही आ रही है उसको, तो वो भी लूटने में लगा हुआ है, वो भी लूटने में लगा हुआ है। तो इसलिए दूसरे को आप परेशान कर रहे हैं। हाँ, वो आपस में ही, इसलिए गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठाती है, तो वो मुसीबत है। अभी टैक्स बढ़ाती है 10 रुपया, गवर्नमेंट बोलती है टैक्स बहुत ज़्यादा है, 2 रुपये बढ़ाओ। 2 क्यों बढ़ाओ? बढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट खुद ही, पब्लिक खुद ही चल के बोल देती है भाई 2 बढ़ाओ, तो मतलब उसको बढ़ाना है तो बढ़ा देती है। तो ये पॉलिटिक्स चलती है गवर्नमेंट की, उसमें पब्लिक पिस जाती है, और पब्लिक समझ ही नहीं पाती क्या हो रहा है। इस चक्कर में गरीब आदमी मर जाता है। बहुत सही आंसर दिया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो सर ये नुकसान हुआ है, हम और आप मध्यम और छोटे व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग कितना साल सर पीछे चले गए? सर मैं बोलता हूँ 10 साल कम से कम पीछे चले गए। 10 साल पीछे जाने का रीज़न भी है पब्लिक खुद ही है। अभी जो पैसे वाला है वो लोन चला के गरीब को लूट रहा है। वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं, फिर भी मैं तेरे को लोन लेके दे रहा हूँ। वो लोन नहीं लेके दो। जो करोड़पति अरबोपति हैं उन पे टैक्स लगाओ 10 गुना ज़्यादा, और गरीब को 10 गुना करो माफ़, तो देश थोड़ा आगे बढ़ेगा। ये क्या कर रहे हैं, गरीब से ही टैक्स ले रहे हैं और अरबपतियों को छोड़ रहे हैं। वो नहीं करो, अरबपतियों पे 10 गुना ज़्यादा टैक्स लगाओ। जो ऑलरेडी 2 करोड़ टैक्स भर रहा है उसको 4 करोड़ करो, और गरीब को माफ़ करो, तो वो दो भरपाई ऐसे होगी। नहीं तो भरपाई नहीं होगी। अगर उसमें बढ़ा भी देते हो तो इधर कम करना पड़ेगा, वो कम नहीं करते हैं, इधर भी बढ़ा देते हैं। वो आम पर उसको 2 करोड़ बढ़ा दिया तो इधर भी 2 करोड़ बढ़ा दिया, तो वो तो वही बात हो गई। तो वो बात नहीं करनी है। अपने को अरबोपति जो हैं, खरबोपति, उनको बढ़ाओ और गरीब को माफ़ करो, तो वो इसका लेवल ऐसे होगा। बहुत सही आंसर दिया सर, बहुत ही नंबर 1 का आंसर दिया आपने। क्लियर कट बात है कि जो अमीर हैं उनसे वसूलो, और जो गरीब तबका है उनको सपोर्ट करो। बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम क्या नाम आपका? अख्तर अंसारी। अच्छा, अंसारी जी हैं हमारे साथ। तो ये बताइए कि बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर बिजनेस नहीं हो रहा है। हाँ, बिजनेस नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, धंधा पानी हम लोग जैसे मजदूर आदमी है, धंधा करते हैं, कच्चा सौदा है, हम लोग के माल नुकसान हो जा रहा है।
तो कुल मिला के धंधा नहीं हो रहा है। धंधा नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू। तो जो धंधा अभी कैसे चल रहा है आपका? देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग जैसे धंधा करते हैं तो पब्लिक के पास इस समय पैसा है नहीं। हम लोग फल फ्रूट के धंधा करते हैं, कच्चा सौदा है, धंधा माल ख़राब हो जा रहा है, समय हम लोग को कम मिल रहा है बेचने के लिए, माल फेंकना पड़ जा रहा है। तो कुल मिला के पब्लिक के पास जो है पैसा नहीं, इसके लिए धंधा नहीं हो पा रहा है ना? धंधा नहीं हो पा रहा है। ओके, थैंक यू। सोनू जी हमारे साथ हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये है कि टाइमिंग बढ़ना चाहिए दुकान का, है ना? हाँ जी। हाँ? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है तो सब चीज़ का रेट बढ़ जाता है, सही है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ना? ओके, थैंक यू सो मच। यूट्यूब खोलिए, देखिए भी आ जाएगा। ये क्या है, हम लोगों का एक सर्वे चल रहा है, समझ ना? तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम ऐसे आई हुई है कोरोना काल में। यूट्यूब खोले और सर्च करना पड़ेगा। चालू हो गया? चालू। ये देखिए हमारा ये सर्वे है। नहीं रहा क्या? ये सर्च करने पे आता नहीं क्या? हाँ भाई, सोनू जी नेट चालू क्या? हाँ चालू। ये है, ये चालू नहीं है। हाँ? क्यों ऐसा? अच्छा, कुछ ये देखिए महेंद्र बराबर लिखा है ना? हाँ? हाँ। अवधपुरी बराबर लिखा है ना? ये क्यों नहीं है? कुछ ऐसा नहीं है? क्यों ऐसा? अच्छा, ठीक है। आपको लिंक भेजूँगा, ठीक है ना? मैं लिंक आपको भेज दूँगा, ठीक है? नंबर बोलिए सोनू जी, आप नंबर बोलिए अपना हाँ। 81 81 46 46 54 54 19 23। अच्छा, सर्च करने पे ऐसा नहीं आ रहा क्या ऐसा? जरा एक मिनट दूसरा देखते हैं।
कि जो दुकान का टाइमिंग है, ये दुकान का टाइमिंग शाम को बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? बढ़ना चाहिए सर, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें सब लोग परेशान है। 4 बजे तक तो ऐसे सब आज चले जाते हैं। हाँ। बाकी जो शाम का टाइम थोड़ा रहता है, कम से कम 8 बजे 9 बजे तक तो होना चाहिए। बिल्कुल। इतने टाइम में होना चाहिए। अच्छा सर, एक प्रश्न और आपसे है कि जो ये टाइमिंग है, अगर मान लो 7 बजे तक या 9 बजे तक कर दिया जाए तो कुछ धंधा कवर हो सकता है? बहुत हो सकता है। उसमें आदमी का पूरा दिन का बैकअप हो जाता है, मतलब उसमें आदमी का पूरा पगार बन जाता है। आधा टाइम का कट नहीं होता है। जो आदमी का 500 रुपये 600 रुपये का रोज़ का 400 रुपये है, उनका पूरा टाइम बन जाता है। और इसमें क्या है, सेठ लोग देते हैं क्या, आधे टाइम 4 बजे तक काम किए, 2 बजे तक काम किए, खाने में तो चले गया, तो उसमें क्या पगार उनको देंगे 200 300 400, उसमें खाने भर का भी नहीं होएगा ना उनका। और ऐसा पूरा हो जाता है। पूरा टाइम 6 बजे तक भी अगर होता है 7 बजे तक, तो उनका पूरा टाइम पूरा हो जाता है। तो उनको मजदूर का पूरा मजदूरी मिल जाती है। देना ही पड़ता है। देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है कि जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। क्योंकि एक बैग अगर से देखा जाए तो 8-9 महीने के अंदर कम से कम लगभग कुछ नहीं तो 10 से 12-15 रुपये तक एक डायरेक्टली चले गया। उसके पहले 10 साल के अंदर भी इतना नहीं बढ़ा, 5 साल के अंदर भी इतना नहीं बढ़ा जितना ये 6-7-8 महीने के अंदर बढ़ गया है। तो ये गलत है ना, सीधा सीधा सबको मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है। सब परेशान है। जो महंगाई आती है पब्लिक के ऊपर ही आती है ना? सब आम आदमी के ऊपर ही आती है। अच्छा। अभी देखो जितनी लिमिटेड कंपनी है, जितनी लिमिटेड कंपनी है, सरकारी जॉब के लिए ट्रेन चालू है, आम आदमी के लिए बंद है। अगर से उसको कोई कारोबार करना पड़े तो कहाँ कैसे जाके लेके आएगा? अगर तो कोई उसका बिजनेस है, लोकल है या कुछ काम है या फ्रूट का है, तो गाड़ी से तो नहीं ला सकता ना, इतना भाड़ा नहीं दे सकता। और अनलिमिटेड या कंपनी या सरकारी जॉब के लिए तो ट्रेन चालू है, आम आदमी के लिए नहीं चालू है। तो जो धंधा बिजनेस करते हैं उनके लिए नहीं चालू है आम आदमी, बाकी सबके लिए तो चालू है। हाँ, आपका कहने का मतलब है लोकल ट्रेन सबके लिए होना चाहिए, है ना? होना चाहिए, जिससे धंधा बढ़ेगा थोड़ा, है ना? हाँ, धंधा बढ़ेगा, उसमें आम नागरिक आ जा सकेगा। आम नागरिक आ भी जा सकेगा। जिसका छोटा मोटा कपड़े का या किसी चीज़ का फ्रूट का दुकान है, तो वहाँ से अपना सस्ते में लेके आ सकता है। वो गाड़ी का भाड़ा देगा या 4 बजे तक वो धंधा करेगा, तो 4 बजे में दोपहर तक का वो लेके आएगा 2 बजे तक, तो 2 घंटे में क्या कमाएगा वो? अच्छा सर, एक प्रश्न और आपसे, लास्ट प्रश्न है कि जो लॉकडाउन करते हैं सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार, अगर उसकी जगह सोम मंगल को कर दिया जाए या बुध गुरु कर दिया जाए, तो जो ऑफिस वाले टाइम वाले हैं, जो ऑफिस में सर्विस करते हैं, उनको सैटरडे संडे शॉपिंग करने को मिलेगा, तो थोड़ा धंधा बढ़ेगा ना इससे? यस, उसके लिए बिल्कुल पूरा धंधा बढ़ेगा, है ना? अब आराम पूरा बढ़ेगा। जो वही धंधे का टाइम है संडे और सैटरडे, वो बंद रहता है। क्योंकि आदमी वही टाइम पे खाली रहता है। बाकी पूरे टाइम पे जॉब पे रहते, तो उस पर कहाँ टाइम मिलेगा आदमी। बहुत सही आंसर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में, उस नुकसान की कुछ भरपाई हो सकती है अगर टाइमिंग बढ़ जाएगा? सर, अगर से टाइमिंग बढ़ जाती है तो एकदम पूरा चांस है कि मतलब भरपाई हो जाएगी। क्योंकि मेहनत आदमी करेगा तो उस पर भरपाई होना ज़रूरी है, हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी पूरा टाइम काम करेगा तो पूरा पैसा उसको मिलेगा, या कहीं भी धंधा करेगा तो पूरा टाइम करेगा, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि हो जाएगी भरपाई। लेकिन अगर से ये 4 बजे तक या 2:30 बजे या 2-3 बजे तक ऐसा ही रहा, हाफ डे ही रहा, तो आदमी खाने भर का भी नहीं, क्या वो कहीं काम ही नहीं ढूंढ पाता। उससे पहले टाइम ख़त्म हो जाते, दुकान बंद हो जाते। और सेठ लोग ये भी बोलते हैं, या मतलब जो जिम्मेदार है या लोकल काम है, उन लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अभी 2-4 बजे बंद हो जाएगा, कहाँ से मैं काम लेके आएगा, जाने तो अभी कल आना परसों आना। ऐसा करके उनको पैसा भी नहीं मिलता और पैसे भी नहीं भेज पाते, वो परेशान रहते हैं। बहुत सही आंसर दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।